एक ज्ञानी इंसान ने ये कहा था कि अगर आप किसी भी देश को बिना जंग के आप उसको जीतना चाहता है तो आप उस देश का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको आप उल्टा पुल्टा कर दीजिए, तो आप बिना जंग का ऑटोमेटिकली आप उस देश को जीत सकोगे। इस बात से ये पता चलता है कि एजुकेशन सिस्टम जो है कि कोई भी समाज के लिए, कोई भी देश के लिए, कोई भी प्रदेश के लिए कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडिया में जब हम एजुकेशन सिस्टम का बात करता है तो पहले तो इसमें वैदिक एजुकेशन सिस्टम वगैरह चलता था, तो धीरे धीरे करके ब्रिटिश ने रूल किया, तो ब्रिटिश के समय पे फिर से मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट किया, फिर नया नया एजुकेशन सिस्टम पॉलिसीज़ वगैरह समय के साथ इतना सारा एजुकेशन पॉलिसीज़ लेके आता है। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में जो लास्ट एजुकेशन पॉलिसी हम लोग अभी तक का बात करेगा तो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। तो ये जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 को रिप्लेस करता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो हम लोग मान के चल सकते हैं कि 2023 तक हमने नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहा था। तो अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जब आ गया तो ये अभी धीरे धीरे करके कई सारे कॉलेजेस पे, यूनिवर्सिटीज़ पे ये जो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। तो आज की इस वीडियो पे हम स्पेशली इस चीज़ पर बात करेंगे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एट राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। जब हम राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का बात करेगा तो अरुणाचल प्रदेश पे एक सिंगल सेंट्रल यूनिवर्सिटी है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। तो इसके अंदर पे अरुणाचल प्रदेश का कई सारे प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है कि एफिलेटेड है, यानी कि ये राजीव गांधी यूनिवर्सिटी उन कॉलेजेस का एक माता पिता है, हम ऐसे मान के चल सकता है, क्योंकि राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ही उन लोगों के लिए सब कुछ करता है, एकेडमिक कारिकुलम वगैरह वगैरह, इतना सारा चीज़ें जो ये ही डिज़ाइन करता है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। तो इसके अकॉर्डिंग ही वो सारा कॉलेजेस जो है कि चलता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो पे हम ये बात करेंगे कि अब जो 2020 का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के राजीव गांधी यूनिवर्सिटी जो उसका अंदर जितना भी यूजी प्रोग्राम है कॉलेजेस से, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस लाता है करिकुलम एक्टिविटीज़ वगैरह में, ठीक है। तो पहले तो हम लोग क्या करता था कि आफ्टर क्लास 12 पास होने के बाद फिर कॉलेज ज्वाइन करता है। तो कॉलेज पे बेसिकली 3 ही स्ट्रीम रहता है, जैसे कि बीए हो गया, बीकॉम हो गया, बीएससी हो गया, ऐसे करके 3 स्ट्रीम रहता है। तो तीनों स्ट्रीम का 3 साल का कोर्स रहता है। तो अब यहाँ पे 4 साल का हो जाएगा। पहले 3 साल था तो वो अब 4 साल का प्रोविज़न भी रहेगा। अभी ऐसे बात नहीं है कि वो 3 साल जो ख़त्म हो जाएगा, 3 साल भी रहेगा, उसके साथ और 1 साल वाला ऑप्शन जो है कि आ जाएगा। और आप जो इस चीज़ को क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट ईयर पढ़ने के बाद आप जोड़ भी देगा तो भी आपको एक डिग्री सर्टिफिकेट डिग्री यानी कि आपको एक अलग तरह का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। पहले हम लोग क्या करता था, मान लो कि मैंने बीए किया, बीए करके फाइनल कंप्लीट नहीं करके मैंने बीच में छोड़ दिया, तो बेसिकली हमको कोई अप्रिसिएशन तो नहीं मिल रहा है। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी का हिसाब से क्या है कि अगर आप बीए फर्स्ट ईयर पढ़ने के बाद छोड़ना भी चाहे, कंटिन्यू नहीं भी करना चाहे, तो भी आपको उसमें अप्रिसिएशन मिलेगा, एक तरह का सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसके ऊपर और भी हम जानते हैं इस वीडियो पे। तो आप इस वीडियो को अच्छा से देखिए और मेरा बात को सुनिए, समझिए। आप एक स्टूडेंट हो सकता है, एक पेरेंट हो सकता है, स्टूडेंट भी है तो भी मतलब ये किसी के लिए भी, हर इंसान को अपना देश एंड प्रदेश का एजुकेशन पॉलिसी, करिकुलम एक्टिविटीज़ वगैरह को जानना ज़रूरी है। और ये चीज़ को जान के रखेगा, और ये चीज़ को जान के रखेगा तो आपके लिए ही ज़्यादा बेहतर होने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम इससे नया स्लाइड पे जाते हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने एजुकेशन सिस्टम को काफ़ी सारा अलग अलग वे से डिज़ाइन किया गया है। तो यहाँ पे जब हम हायर एजुकेशन का बात करेगा तो अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो हायर एजुकेशन को 2 मोस्ट विटल कंपोनेंट में डिवाइडेड है। पहला जो यहाँ पे आप देख सकते हो, करिकुलम एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर यूजी प्रोग्राम्स, और दूसरा जो है कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो इस वीडियो पे हम बात इसका नहीं करेंगे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, क्योंकि ये भी एक बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर सेपरेट से हम वीडियो बना सकते हैं। तो इसके ऊपर हम सेपरेट से वीडियो बनाने की कोशिश करेगा। अगर आपको चाहिए होने से आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे। और इस वीडियो पे हम इसी चीज़ को, पहला वाला फर्स्ट कंपोनेंट को ही हम फोकस करेंगे, क्योंकि दोनों को अगर ले जाने की कोशिश करेगा तो वीडियो भी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और मेरा लिए भी थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और आप लोगों के लिए तो और भी कंफ्यूज आत्मा बन जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम साइड में रखेंगे। तो जो न्यू एकेडमिक करिकुलम जो यूजी प्रोग्राम के लिए है, उसको राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का अंदर जितना भी कॉलेजेस है, चाहे प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो,
उस पर सब में लागू होने जा रहा है। तो इस चीज़ के ऊपर ऑलरेडी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ने इसको काम करना शुरू कर चुका है। तो ये दोनों दोनों चीज़ पर काम करना शुरू कर चुका है। तो ये फर्स्ट कंपोनेंट है और ये सेकंड कंपोनेंट, ठीक है। तो सेकंड कंपोनेंट को हम लोग सेपरेट वीडियो पे बात करेगा, फर्स्ट कंपोनेंट को हम जानेंगे। तो इसके ऊपर तो ऑलरेडी फर्स्ट कंपोनेंट के ऊपर काम शुरू, सेकंड कंपोनेंट में भी काम शुरू हो चुका है, लेकिन ये फर्स्ट कंपोनेंट जो है कि बहुत आगे तक बढ़ चुका है। और अभी तक तो जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी तक तो जितना भी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में एफिलेटेड वाला कॉलेजेस है उस पर न्यू करिकुलम जो है कि पहुंच चुका होगा। और कई सारे कॉलेजेस का एडमिशन्स का नोटिस पे भी आपको बाद में देखने को मिलेगा। इसके ऊपर किसी किसी कॉलेज लोग मेंशन भी करेगा होगा, उस चीज़ को आप नज़र में रख सकते हैं। और राजीव गांधी यूनिवर्सिटी अपना बेस्ट ट्राई कर रहा है इसको और भी बेहतर तरीक़ा से इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। तो चलिए और भी हम डिटेल्स में जाने के लिए नया जो स्लाइड है उसमें जाना पड़ेगा। तो न्यू एकेडमिक करिकुलम एज़ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का हिसाब से पहले हम लोग का 3 साल होता था, ठीक है। तो 3 साल के बाद अब हम लोग का पास 4 साल का भी ऑप्शंस रह जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग 3 साल को नहीं करके 4 साल का करना ही पड़ेगा, ऐसे भी ज़रूरी नहीं है। अभी हम लोग का एजुकेशन पॉलिसी जो है कि क्या हो गया, और भी फ्लेक्सिबल हो गया, ठीक है। और भी फ्लेक्सिबल, आप जैसे मर्जी चाहे आप कर सकते हैं, इस तरह से फ्लेक्सिबल हो गया। तो ये चीज़ जो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का हिसाब से 2023 एंड 24 एकेडमिक सेशन से मतलब ये जो यूजी में ये चीज़ जो शुरू हो जाएगा, फिर पीजी का फिर नेक्स्ट ईयर तक शुरू हो भी सकते हैं या फिर उससे नेक्स्ट में भी हो सकते हैं। अभी यूजी का ये एकेडमिक सेशन से ही शुरू होने वाला है। तो काफ़ी सारे कॉलेजेस से जो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में एफिलेटेड थे उन सारा लोगों को मीन्स नोटिफिकेशन मिल भी गया होगा। तो अभी क्या है कि हम लोग 3 साल कॉलेज पढ़ेगा, 3 साल पढ़ने के बाद और हम लोग और 1 साल एक्स्ट्रा हम लोग पढ़ सकता है। उसमें 2 प्रकार का आपका होगा, एक जो विद रिसर्च वाला और एक जो विदाउट रिसर्च वाला। ये विद रिसर्च एंड विदाउट रिसर्च, इसको हम और भी डिटेल में आगे में बात करेगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं। और नॉर्मल में हम लोग पहले कैसे करता था, ठीक है। पहले हम लोग ऐसे करता था कि 3 साल हम लोग कॉलेज पढ़ लेता है, तो हम लोग 3 साल कंप्लीट होने के बाद हम लोग का ग्रेजुएशन हो जाता है। फिर ग्रेजुएशन के बाद हम लोग क्या करते हैं, पीजी के लिए मतलब मास्टर के एमए के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंट्रेंस वगैरह दे के एडमिशन लेते हैं। फिर एमए हम लोग का 2 साल मतलब 2 साल रहता है। 2 साल करने के बाद फिर हम लोग का पहले एमए के बाद फिर और एमफिल करके रहता था, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी का हिसाब से वो एमफिल सिस्टम को भी हटा दिया है। तो अभी हम लोग कैसे करता है बोलने से, 3 साल कॉलेज पढ़ के फिर हम लोग एमए एंट्री करते हैं। फिर एमए 2 साल पढ़ने के बाद 2 साल कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोग एमए के बाद हम लोग डायरेक्ट पीएचडी में हम लोग एंट्री कर सकता है, ठीक है। अभी तक तो ऐसे है। उसके बाद फिर अभी जो यूजी में जो नया जो करिकुलम एकेडमिक करिकुलम जो आ रहा है, जो इम्प्लीमेंट करने से अभी यहाँ से क्या होगा कि हम लोग 3 साल कॉलेज पढ़ेगा, पढ़ने के बाद हम लोग नेक्स्ट और 1 साल एक्स्ट्रा से 2 कैटेगरी से हम लोग कर सकते हैं, एक जो मतलब विद रिसर्च वाला और एक जो विदाउट रिसर्च वाला, ठीक है। तो इसका भी कुछ कैटेगरी होगा कि विद रिसर्च में जाने के लिए क्या कैटेगरी है, विदाउट रिसर्च में जाने के लिए क्या कैटेगरी है, वो हम आगे बात करेगा, ठीक है। अभी के लिए आप बस इतना समझो कि 3 साल कॉलेज पढ़ने के बाद फिर हम लोग का 2 ऑप्शन रहता है, एक जो विदाउट रिसर्च वाला और एक जो विद रिसर्च वाला, ठीक है। तो 2 साल पढ़ने के बाद फिर हम लोग कितना हो जाता है, 3 साल कॉलेजेस, उसके बाद 1 साल एक्स्ट्रा से पढ़ने के बाद आप जो विदाउट रिसर्च या विद रिसर्च में कहीं में भी जा सकते हैं। जाने के बाद विदाउट रिसर्च में अगर आप जाता है, विदाउट रिसर्च वाला जो आप 4 इयर्स का कोर्स कॉलेज यूजी प्रोग्राम कोर्स करता है, तो आप जो डायरेक्टली वहाँ से क्या करता है, पीजी का जो 2nd ईयर है उसमें डायरेक्ट आप एंट्री मार सकते हैं। दैट मीन्स कि पीजी प्रोग्राम यानी कि एमए प्रोग्राम जो है कि 1 साल का ही होगा आपका, ठीक है। तो पहले तो हम लोग का 3 साल के बाद 2 साल पीजी प्रोग्राम ऐसे था, आपका 3 साल कॉलेज से होगा और 1 साल आप जो कॉलेज को कंटिन्यू करने से विदाउट रिसर्च से कॉलेज कंटिन्यू करने से आपका एमए जो है कि 1 साल हो जाएगा और यहाँ से फिर आप पीएचडी में एंट्री कर सकते हो, ठीक है। अभी हम बात करते हैं जो मतलब विद रिसर्च वाला, ठीक है। तो मान लो कि हम लोग 3 साल कॉलेज पढ़ा और 1 साल हम लोग विद रिसर्च वाला में हम लोग पढ़ा है यूजी प्रोग्राम। तो इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग यहाँ से भी डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, पीएचडी में एंट्री मार सकते हैं अगर हम मारना चाहे। अगर हम मारना नहीं चाहे तो हम यहाँ से इधर भी हम घुस सकते हैं, वो हम लोग का ऊपर है, ठीक है। तो इससे हम लोग को ये पता चल रहा है कि
एजुकेशन पॉलिसी जो है कि कितना फ्लेक्सिबल बना दिया हम लोग के लिए ही, मतलब इतना फ्लेक्सिबल बना दिया है कि क्या ही बोलेगा, डायरेक्ट झिलिक मिलिक हो गया। ठीक है, तो हम लोग के लिए मीन्स कि मेरा लिए तो इतना भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मेरा तो पूरा ये सब का टाइम तो क्रॉस हो ही चुका है। तो जो अभी ये सब को मतलब अभी इंजॉय करने जा रहे हैं उन लोगों के लिए तो झिलिक मिलिक ही है। अब हम इसको और भी डिटेल्स में जानने के लिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाएगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे डिटेल में जानेंगे। मान लो हम लोग पहले क्या करता था, क्लास 12 के बाद कॉलेज ज्वाइन करता है, 3 साल हम लोग को जैसे भी कंप्लीट करना पड़ता था। कंप्लीट नहीं करेगा आपको कोई अप्रिसिएशन नहीं, कोई सर्टिफिकेट नहीं, कुछ नहीं, आप बस बीए फेल है, मतलब ऐसे ही हम लोग ट्रीट करता है, इस तरह से कुछ था। तो अभी हम लोग का क्या है कि 3 साल में मतलब अभी बीए बीकॉम बीएससी ऐसे हम बोलते रहने से ये पे बहुत लंबा होगा। तो हम मेरा कन्वीनियंस के हिसाब से हम बीए करके हम जो एग्जांपल के तौर पे हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सेम चीज़ बीकॉम बीएससी पे भी पूरा एप्लीकेबल होगा, आप उसको अपना हिसाब से समझ लीजिए। लेकिन मैं यहाँ पे बीए करके एग्जांपल लूँगा क्योंकि ये ज़्यादा मेरा लिए कन्वीनियंस है। तो मैंने भी बीए किया हुआ है, जिसका कारण से हमको ये ज़्यादा कन्वीनियंस लगा है। तो हम लोग क्लास 12 के बाद हम लोग फर्स्ट ईयर ज्वाइन करते हैं। तो फर्स्ट ईयर ज्वाइन करके फर्स्ट ईयर हम लोग का अब पहले तो ईयरली सिस्टम था, अभी सेमिस्टर सिस्टम है। तो फर्स्ट ईयर में 2 सेमिस्टर होते हैं, 2 सेमिस्टर हम लोग पास हो गया और हम उधर से कंटिन्यू पढ़ाई करना नहीं चाहते, तो हम क्या कर सकते हैं, उससे हम निकल सकते हैं। तो निकल जाने से हमको उसमें यूजी सर्टिफिकेट कोर्स किया है बोल के एक एप्रिसिएशन मिलेगा और उसमें एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि आप जो सर्टिफिकेट कोर्स किया है। ठीक है, तो कितना मज़े की बात है ये। हम लोग का समय पे ये सिस्टम होता तो कितना मज़ा होता, लेकिन हम लोग का समय पे अनफॉर्चुनेटली नहीं था। अभी हम लोग बीए फर्स्ट ईयर पढ़ने के बाद अगर हम लोग निकल जाता है तो हम लोग को सर्टिफिकेट का एप्रिसिएशन मिलेगा और सर्टिफिकेट कोर्स का डिग्री मिलेगा। ठीक है, फिर हम लोग सेकेंड ईयर पढ़ने के बाद फिर हम लोग पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करना चाहे तो भी छोड़ सकते हैं। फिर आपको वहाँ पे सेकेंड ईयर पढ़ के आप छोड़ेगा तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। इतना मज़ा है, पूरा झिलिक मिलिक है ना। तो 3 साल पढ़ने के बाद फिर आप छोड़ देता है पढ़ाई, तो आपको बीए ग्रेजुएशन किया है ऐसे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो हम लोग का उस टाइम को तो क्या था कि पूरा कंपलसरी आपको 3 साल कंप्लीट करना ही है। 3 साल में 6 सेमिस्टर होता है, 6 सेमिस्टर कंप्लीट करना ही है, तभी आपको डिग्री मिलेगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, अभी क्या हो गया कि इतना मज़ेदार है कि फर्स्ट ईयर में भी आप कॉलेज को ड्रॉप आउट कर सकते हैं, फिर भी आपको एप्रिसिएशन मिल ही रहे। सेकेंड ईयर में करना चाहे तो कर सकते हैं और 3 साल तक आप कंटिन्यू करके कंप्लीट भी कर सकते हैं। तो 3 साल कंप्लीट करने के बाद पहले वाला जो प्रोसेस जो है कि कैसे रहता था। ठीक है, 3 साल कंप्लीट करने के बाद कॉलेज हम लोग 3 साल कंप्लीट किया। 3 साल कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग मास्टर में यानी कि एमए में एंट्री करते हैं। मतलब ग्रेजुएशन के बाद तो आप पढ़ाई नहीं करेगा सोचने से आप उसको स्किप कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन के बाद पढ़ेगा बोलने से आप जो पहले हम लोग क्या करता था, मास्टर फर्स्ट ईयर में ज्वाइन करते हैं, फिर फर्स्ट ईयर में ज्वाइन करके फिर सेकेंड ईयर में घुसता है, फिर सेकेंड ईयर कंप्लीट करके तभी हम लोग को मास्टर डिग्री मिलता है। ठीक है, तो अभी क्या होने जा रहा है कि आप जो कॉलेज 3 साल पढ़ के फिर आप डायरेक्ट मास्टर फर्स्ट ईयर में ज्वाइन करेगा, फिर मास्टर फर्स्ट ईयर को आप जो कंप्लीट करके मतलब पास होने के बाद आप जो मास्टर जो सेकेंड ईयर होता है, मास्टर में 2 साल का होता है, तो 2 साल में फिर 4 सेमिस्टर होते हैं। तो फर्स्ट ईयर में 2 सेमिस्टर उसको आप पास आउट हो गया, लेकिन आप 3rd and 4th सेमिस्टर को कंटिन्यू नहीं करना चाहता है, तो ऐसे होगा तो भी आपको यहाँ पे क्या होगा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा का आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है। जस्ट मतलब इमेजिन करके देखो, इतना मस्त है, क्या बोलेगा, इतना मस्त है। फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन अब इससे नहीं निकल के फिर आप मास्टर भी कंप्लीट करते हैं तो आपको पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट का डिग्री आपको मिल रहा है। फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मिलने के बाद आप जो क्या कर सकते हैं, यहाँ से फिर आप जो डायरेक्ट पीएचडी करने जा सकता है। इतना मज़ेदार है आपका लाइफ, मतलब ऐसे हो गया। तो ये हो गया मतलब नॉर्मल सा वाला। अभी हम लोग बात करते हैं क्या को, अभी हम लोग वो वाला विद रिसर्च एंड विदाउट रिसर्च वाला का बात करेगा। ठीक है, तो उसमें कुछ कैटेगरी है, तो वो सारा चीज़ अभी समझना पड़ेगा। तो आपको मेरा बात अच्छा से समझना है, मतलब सुनना है बेसिकली। तो आपको स्क्रीन में तो इतना कुछ मज़ेदार चीज़ तो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, आपको बस मेरा बात को ध्यान से सुनना है। तो अभी ये विद रिसर्च एंड विदाउट रिसर्च वाला, यहाँ पे आप कन्फ्यूज नहीं होना है। 3 साल आपने कॉलेज पढ़ा, कॉलेज पढ़ने के बाद आपका जो परसेंटेज है, परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज को आपको देखा जाएगा। आपका परसेंटेज, अगर आपका परसेंटेज हाई है यानी कि आपका परसेंटेज ज़्यादा है, तो आप जो क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली मतलब 3 साल के बाद वो 4 साल वाला यूजी प्रोग्राम कर सकते हैं विद रिसर्च वाला। ठीक है, विद रिसर्च। तो विद रिसर्च वाला 4 साल आप करने के बाद फिर आप यहाँ से डायरेक्ट मतलब ये भी कर सकते हैं, दोबारा वो पीजी का सेकेंड ईयर में आप एंट्री मार सकते हैं। अगर आप मारना नहीं चाहे तो यहाँ से आप
पीएचडी के लिए भी मतलब ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, इतना मतलब आसान बना दिया ना कि एक सपना की तरह लगेगा आपको। अगर आपका परसेंटेज कम है, 3 साल का कॉलेज का ग्रेजुएशन में आपका परसेंटेज कम है, तो आप जो विदाउट रिसर्च वाला में जा सकते हैं। विदाउट रिसर्च में जाएगा तो आपको क्या डिग्री मिलेगा, ऑनर्स का डिग्री मिलेगा, ऑनर्स। ठीक है, तो जब आप नॉर्मल 3 साल कोर्स करेगा तो उसमें बस सिंपल आपको जो डिग्री का सर्टिफिकेट मिलेगा, ग्रेजुएशन हुआ है करके। और आप जो ये विथ रिसर्च में जाने से तो आप डायरेक्ट पीएचडी के लिए भी इतना आपका शॉर्टकट टाइप का हो जाएगा। फिर आप विदाउट रिसर्च वाला में जाते हैं तो आपको इस सब्जेक्ट में इस इंसान ने ऑनर्स किया है, इस तरह से मतलब ये होगा, आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ से भी मतलब ऐसे करके फिर आप जो ये पीजी का सेकेंड ईयर में एंट्री मार सकते हैं। फिर सेकेंड ईयर पीजी एंट्री मार के उसके बाद फिर आप पीएचडी के लिए आप जो जा सकते हैं, अगर आप फर्दर स्टडी करना चाहे तो। ठीक है, तो बेसिकली तो मतलब ग्रेजुएशन तक पढ़ाई लिखाई तो बोलने से मोर देन इनफ होता है। लेकिन कुछ लोगों को क्या होता है कि पढ़ाई लिखाई का भूखा होता है, और कुछ लोगों को मतलब पढ़ना लिखना इंटरेस्ट होता है। कुछ लोग हायर स्टडी करने मन होता है, ज़्यादा जितना हो सके उतना नॉलेज गेन करने मन होता है, ऐसे कुछ इंसान होता है। तो वो लोग के लिए ये सब जो है। ठीक है, तो आई होप कि मैंने आप सभी को इतना अच्छा से समझा दिया है और आपको अभी कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगा। इधर तक तो आपको समझ जाना चाहिए। तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हिस्ट्री सब्जेक्ट को एग्जांपल लेके हम लोग यहाँ पे यूज़ किए। अब जो बीए फर्स्ट ईयर पढ़ के छोड़ दिया बोलने से आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट इन हिस्ट्री विद बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऐसे एक्सेट्रा कुछ ऐसे समथिंग आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। सेकेंड ईयर आप जो पढ़ के उसके छोड़ दिया बोलने से आपको डिप्लोमा इन हिस्ट्री विद डिजास्टर मैनेजमेंट, ये एग्जांपल है। और ये सेम चीज़ बीएससी में भी काम करेगा, बीकॉम में भी काम करेगा। ऐसे बात नहीं कि बीए में ही काम करेगा, और ऐसे भी बात नहीं है कि हिस्ट्री में ही काम करेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही होगा, ऐसे नहीं होते हैं। तो ये बस आपको समझने देने के लिए एग्जाम्पल दे रहा है, इसको हम उदाहरण कहता है। ठीक है, तो हम लोग क्या 3-4 कॉलेज पढ़ने से आपको बैचलर्स ऑफ आर्ट्स का डिग्री मिलेगा। जैसे कि हिस्ट्री में मैंने किया है तो बैचलर ऑफ आर्ट्स इन हिस्ट्री। ठीक है, बीए इन हिस्ट्री, ऐसे आपको डिग्री मिलेगा। अगर आप 4 साल का यूजी प्रोग्राम कोर्स करते हैं तो उसमें पे 2 कैटेगरी है। विदाउट रिसर्च वाला में आपको हिस्ट्री में ऑनर्स किया है, इस तरह से आपको मतलब एप्रिसिएशन दिया जाएगा, हिस्ट्री में ऑनर्स किया है ऐसे। ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन हिस्ट्री ऑनर्स, ऐसे आपको मतलब सर्टिफिकेट जो दिया जाएगा। 3 साल सिर्फ कोर्स करने से आपका सिंपल ग्रेजुएशन है ऐसे टाइप का होगा, और 4 साल कोर्स करेगा विदाउट रिसर्च में तो आपका ऑनर्स वाला होगा। फिर 4 साल कोर्स करेगा विथ रिसर्च वाला में तो आप जो यहाँ पे बीए इन हिस्ट्री विथ रिसर्च ऐसे कुछ होगा। ठीक है, उसके बाद अभी पीजी का भी इतना मज़ेदार हो जाएगा आप लोगों के लिए। फर्स्ट ईयर आप पीजी कोर्स किया तो आप फर्दर स्टडी करने मन नहीं है, तो आपको डायरेक्ट उसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हिस्ट्री इस तरह से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, एप्रिसिएशन मिलेगा, डिग्री मिलेगा। 2 ईयर कंप्लीट किए तो मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिस्ट्री इस तरह से आपको मिलेगा। देखो कितने मज़ेदार हो गया आप लोगों का लाइफ, और आने वाला कल के भाई बहन लोग का लाइफ इतना मज़ेदार होगा, डायरेक्ट झिलिक मिलिक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे मतलब ये ड्राफ्ट पे जो बनाया वाला 4 इयर्स यूजी प्रोग्राम विथ ऑनर्स वाला, ठीक है, उसका कोर्स स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हो। आपको यहाँ पे एक मेजर पेपर लेना पड़ेगा, एक माइनर पेपर लेना पड़ेगा, एक आपको मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स ऐसे एक पेपर लेना होगा, एक एबिलिटी इन्हेंस कोर्स करके एक लेना होगा, स्किल इन्हेंस करके एक कोर्स लेना होगा, वैल्यू एडेड कोर्स एक होगा, उसके बाद इंटर्नशिप या डिजर्टेशन या सेमिनार ऐसे कुछ करके आपको लेना होगा। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में आपको यहाँ पे 20 क्रेडिट मिलता है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे मतलब देखने को मिलेगा। तो इतना तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ये तो 4 इयर्स यूजी डिग्री विथ ऑनर्स वाला है, उसके बाद ये जो 4 इयर्स यूजी डिग्री विथ रिसर्च वाला है। ठीक है, इसमें खास कुछ फ़र्क तो नहीं है, बस सेम ही है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और इस वीडियो को आप आगे भी बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी को अपना देश एंड प्रदेश का एजुकेशन पॉलिसी को जानना ज़रूरी है। अगर आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मालूम नहीं है या फिर पढ़ने मन है ऐसे कुछ होने से, आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका जो कंप्लीट पीडीएफ का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो कंप्लीट पीडीएफ है उसका लिंक मैं दे दूँगा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर। उसके बाद इस वीडियो को आप आगे भी और भी ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, ताकि ये वीडियो जो है कि इतने सारे लोगों के पास पहुंच पाए। जितना इंसान के पास ये पहुंचेगा उतना इंसान के पास ये
आइडिया मिलेगा कि हम लोग का अरुणाचल प्रदेश में जो एजुकेशन पॉलिसी है वो मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के कैसे करके यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, ठीक है, वो सारा चीज़ को मालूम हो सकेगा। खास करके पेरेंट्स लोग मालूम होने से और भी अच्छा है, स्टूडेंट्स लोग मालूम होने से भी और भी अच्छा है। सब मालूम होना चाहिए मेरा हिसाब से। सबको हक है कि अपना देश एंड प्रदेश का एजुकेशन पॉलिसी जानना ज़रूरी है। और किसी ज्ञानी इंसान ने कहा था, वो तो मैं वीडियो का पहले स्टार्टिंग में ही बता दिया था, एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव